जय हिंद टू ऑल। वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का द ट्यूटर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों का अग्निवीर एक्स ग्रुप के लिए जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसमें आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब ये होते क्या है सुनिएगा जरा। जब इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो हम पहला चैप्टर कर चुके हैं, लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर? इनवर्स। इनवर्स बोले तो उल्टा। और मैथ्स में जब हमारा एक टॉपिक आता है फंक्शन, तो हम एक बात वहां पर पढ़ते हैं कि किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है, प्रतिलोम होता है, वो केवल और केवल तभी संभव होता है। कब संभव होता है? इफ एंड ओनली इफ जो आपका फंक्शन है वो वन वन एकेकी और ऑन टू आच्छादक होता है। जब हमने वन वन एकेकी और ऑन टू आच्छादक के लिए बात करी, तो एकेकी वन वन से मतलब है डोमेन, हमें प्रांत पता होना चाहिए, और ऑन टू आच्छादक से मतलब है हमें रेंज पता होनी चाहिए, परास, परिसर जिसे आप लोग कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं: साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और साथ ही में आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनका डोमेन, प्रांत के लिए। डोमेन या प्रांत क्या है? डोमेन या प्रांत x की वो वैल्यू, वो मान होता है जहां पर हमारा फंक्शन फलन परिभाषित होता है, डिफाइंड होता है। तो डायरेक्ट वाले की रेंज होता है। ठीक है, तो एक बार रिव्यू दे रहे हैं, यहाँ चार्ट लिख रहे हैं। साइन इनवर्स x के लिए -1 से +1, कॉस इनवर्स x के लिए भी -1 से +1, टेन इनवर्स x के लिए सारी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, कॉट इनवर्स के लिए भी रियल नंबर्स, सेक इनवर्स के लिए माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन होता है। कॉसेक के लिए भी माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अगर इसी में आगे बात की जाए, आगे आती है अब इनकी रेंज, परास, परिसर। दैट मीन्स आउटपुट, इनका आउटपुट क्या आएगा? तो आउटपुट मतलब जब हम ये वैल्यूज रख रहे हैं तो साइन इनवर्स रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक देगा, जिसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे अभी आपके सामने। तो देखिएगा जरा, जो साइन इनवर्स एक्स है उसका रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक। कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई पर। टैन इनवर्स एक्स का ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। कॉट इनवर्स के लिए ओपन इंटरवल 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स के लिए बात की जाए तो क्लोज्ड इंटरवल है 0 से पाई, लेकिन बीच में π/2 को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर ये परिभाषित नहीं रहते सेक थीटा। कॉसेक के लिए बात की जाए, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2, बट 0 को छोड़कर। तो ये इस चैप्टर का बेसिक है जो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। सो उम्मीद करती हूँ एक रिव्यू यहाँ पर हो गया होगा, और अब हम चलेंगे यहाँ पर अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो रेडी हो जाएं बच्चे लोग। मैं फिर यहाँ रिपीट करूंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ताकि बिना डिस्टरबेंस के आप सब लोग अपने पेपर के लिए अच्छा प्रैक्टिस सेशन कर लें, क्वेश्चंस की अप्रोचेस मिल जाएं। और कुछ बच्चों का रेगुलरली डाउट है, पीडीएफ भी चाहिए उन्हें, तो द ट्यूटर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिएगा, आपका क्वेश्चन है सबसे पहला, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान आपसे पूछ रहा है साइन इनवर्स -√3/2 का। तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स के अंदर सबसे पहले जो माइनस होता है ना, वो पाई माइनस नहीं, ये क्या होता है मैम? सीधे सीधे बाहर आ जाता है। इसके लिए टेबल लिख देते हैं पूरी। साइन इनवर्स -x होगा, कॉस इनवर्स में आ जाए, ठीक है, रिविजन भी हो जाएगा यहाँ पे कंसेप्ट्स का। टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, या फिर आपका कॉसेक इनवर्स। किसी में भी अगर अंदर माइनस आ रहा है तो जो आपका CCS है, इसमें तो आपका पाई माइनस होता है,
या ये कह लीजिए जिनकी भी रेंज में आपका क्या आ रहा था पाई, उसमें हमेशा ये होता है। और बाकी जो बच गए उनमें सीधे सीधे माइनस बाहर आ जाता है। क्या कहा, उनमें सीधे सीधे माइनस बाहर आ जाता है। तो इस हिसाब से मैम यहाँ पर जो आपने अभी ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, साइन इनवर्स के अंदर का माइनस सीधे बाहर, यस, √3/2 हो गया। ये कहाँ होती है वैल्यू √3/2? ये होती है साइन 60π/3 पर। तो ये दोनों एक दूसरे को उड़ा देंगे, क्यों? क्योंकि ये उसकी रेंज में पड़ रहे हैं। सो व्हाट इज द आंसर? -π/3। कौन सा ऑप्शन है बच्चे? ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से प्रिंसिपल वैल्यू कॉज इनवर्स में पूछ लिया। अभी अभी हमने पढ़ा कि कॉज इनवर्स के अंदर का माइनस पाई माइनस होके बाहर आता है, और कॉज में जो 1/2 है ये कहाँ होता है? 60 बोले तो π/3 पर। सो आंसर कितना है बच्चे? 2π/3। व्हाट इज द आंसर? 2π/3। नेक्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है फिर से कॉट इनवर्स। कॉट के अंदर फिर से माइनस आ गया, पाई माइनस बन के बाहर आएगा। कॉट इनवर्स 1 कहाँ पर होता है? π/4 पर होता है। तो कितना आंसर है इसका? 3π/4, जो कि है ऑप्शन बी। क्या है बच्चे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो बाहर है साइन, अंदर है कॉज इनवर्स। अब या तो दोनों जगह कॉज इनवर्स हो, या दोनों जगह साइन इनवर्स हो, तभी तो कैंसिल होंगे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, कैसे कैंसिल हो जाएंगे? हरगिज नहीं हो सकते। तो करना क्या है, जो बाहर साइन है उसे तो एज इट इज रखेंगे, चेंज कर ही नहीं सकते। लेकिन जो अंदर कॉज इनवर्स है, क्या उसको साइन इनवर्स लिख सकते हैं? बिल्कुल। डिस्क्रिप्टिव तरीका यहाँ मैं नहीं सिखाऊंगी आपको, क्योंकि मुझे आपको शॉर्ट बताना है। ध्यान दो दिमाग पर कि कॉज थीटा क्या होता था? बेस आधार अपॉन हाइपोटेनियस कर्ण। तो क्या पाइथागोरस से परपेंडिकुलर आपके पास 4 निकल गया? यस मैम, पाइथागोरस का इस्तेमाल कर दिया। तो जो साइन इनवर्स होता है वो परपेंडिकुलर लंब अपॉन हाइपोटेनियस होता है। देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। कितना आंसर हो गया? 4/5। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? किसका इस्तेमाल करेंगे? पाइथागोरस का। नेक्स्ट कहता है इसकी वैल्यू बताइए। ध्यान दीजिएगा, आपके पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं। रिवाइज करा रहे हैं फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x कितना? 90। इसी तरह से टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी कितना? 90। और साथ ही में आपका सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x भी कितना? 90 होता है। तो वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर इसकी वैल्यू। अभी आपने कहा ये पूरा π/2 है, लेकिन इसके बाहर क्या लग रहा है? साइन, और साइन 90 होता है 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट पर। अगले क्वेश्चन में बाहर कॉज है, लेकिन ध्यान दो अंदर जो इधर साइन इनवर्स के साथ है वही इधर कॉज इनवर्स के साथ है। अभी अभी तो पढ़ा साइन इनवर्स कॉज इनवर्स कितना? π/2। लेकिन बाहर क्या लग रहा है? कॉज, और कॉज 90 0। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब की बार मैम आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो कुछ कुछ वैसा ही, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। चलो देखेंगे। कॉज इनवर्स के अंदर का माइनस पाई बन के बाहर आता है, बिल्कुल सही बात, लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, कॉज में √3/2 वैल्यू कहाँ पर होती है? कॉज 30 π/6। कॉज इनवर्स हट गए, कितना बचा? π/6। लेकिन किसका साइन है? माइनस। तो क्या ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गए? केवल कॉस पाई, और कॉस पाई इज -1। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? ऑप्शन सी। रूल्स टेबल से याद रखो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपके अग्निवीर एक्स ग्रुप में 110% एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है, चाहे वो डायरेक्ट इस चैप्टर से दे दे, हो सकता है इसकी आइडेंटिटी का यूज डिफरेंशिएशन में करवा दे, हो सकता है इसकी आइडेंटिटी का यूज इंटीग्रेशन में करवा दे, लेकिन ये श्योर है कि क्वेश्चन बॉस मिलना ही मिलना है, तो छोड़ना नहीं है किसी को भी। आगे देखो, ये साइन इनवर्स, ये साइन,
और 100 मतलब 99% बच्चा इन दोनों को कैंसिल करके 3π/4 लिख देगा और वहीं उसका पॉजिटिव की बजाय आंसर हो गए गलत। अभी आज सेशन शुरू करते ही सबसे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको साइन इनवर्स एक्स की रेंज परास बताई है। कहाँ से कहाँ है? -π/2 से +π/2 और आप निकाल रहे हो 3π/4। क्या 3π/4 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है? हरगिज नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं है। आपको कुछ भी करके उसको चेंज करना है, उसकी रेंज के अंदर लाना है। क्या आप इस 3π/4 को π-π/4 लिख दें? भाई साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो अब ये इस रेंज में बैठ गया, यानी आंसर इज π/4। तो क्या एक लेसन मिला कि मैम जब भी बाहर अंदर सेम होंगे ना, एकदम कैंसिल नहीं करेंगे, चेक करेंगे बॉस कि क्या वो उसकी रेंज में पड़ रहा है। अगर वो रेंज में है तो कैंसिल कर दो, नहीं तो पहले उसे चेंज करो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। कॉस इनवर्स कॉस हमने दिमाग में रिकॉल करा, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज जो होती है वो 0 से पाई होती है। यहां पर 7π/6 पाई से बड़ा है, पॉसिबल ही नहीं है डायरेक्ट आ जाए, तोड़ो इसे। क्या इस चीज को पाई प्लस π/6 लिख देंगे? और मुझे पता है पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस हमेशा नेगेटिव होता है और कॉस इनवर्स के अंदर का माइनस पाई बन के बाहर आएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखो सिस्टम से चल रहे हैं, रूल से चल रहे हैं, तो ये पाई माइनस π/6, तो आंसर कितना? 5π/6, जो कि अब हमें मिल रहा है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी पर। क्लियर है? रेंज याद रखी, डोमेन याद रखा और साथ ही में माइनस कैसे चेंज होगा उस पर हमने फोकस करा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में आ गया, फिर से याद करो। tan इनवर्स एक्स का रेंज क्या था? ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, बट ये तो 3π/4 इससे बाहर जा रहा है। मैम इसको ना पाई माइनस π/4 लिख दो। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस या टेन कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो क्या ये tan इनवर्स माइनस में tan π/4 आ गया? tan इनवर्स के अंदर का माइनस सीधे बाहर आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आंसर कितना? -π/4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट कॉट आ गया। कॉट इनवर्स एक्स की याद करो फिर से रेंज, देखो रिवीजन हो गया, 0 से पाई ओपन इंटरवल, लेकिन ये तो पाई से ऊपर जा रहा है, करो चेंज। क्या इसको पाई प्लस π/4 लिखेंगे? पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है? पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है दोनों एक दूसरे को उड़ा देंगे और आंसर आ जाएगा कितना? π/4। आसान एंड स्कोरिंग चैप्टर है ये। ठीक है, नेक्स्ट फिर से सेक आ गया मैम, याद करो। चलो सेक इनवर्स एक्स की रेंज याद करो, क्या थी? जल्दी से याद करो मैम। 0 से पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2, और यहां पर 8π/5 तो मैम पाई से ऊपर जा रहा है, तोड़ दो। क्या इस चीज को हम लोग पाई प्लस 3π/5 बोलेंगे? 180 प्लस थीटा सेक थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में सेक कैसा होता है? माइनस होता है। अब सेक का जो माइनस है सेक इनवर्स के अंदर का, पाई माइनस बन के बाहर आ जाएगा। हाँ मैम, और जैसे ही ये बाहर आया तो यहाँ पर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना? देखो यहाँ पर पाई माइनस 3π/5, सो आपका आंसर कितना आ गया? 2π/5, ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ बच्चे जो थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हैं, वो इसे डायरेक्ट भी जा सकते थे, ये माइनस माइनस के लोचे से बच सकते थे। कैसे? मैम ज़रूरी है इसे हम ऐसे लिखें पाई करके?
मैं तो इसको ना 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 5 लिखूंगा। 5 2 ज़ा 10, 10 में से 2 गया 8, बात सही है। 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है? प्लस होता है। और मैम ये इसकी रेंज में आ गया, तो आंसर सीधे सीधे 2 पाई बाय 5। तो बच्चे तरीका आप कोई भी लगाओ, आंसर हर तरीके से सेम आता है। आई होप सो क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? कॉसेक। कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है, क्लोज्ड इंटरवल एक्सेप्ट 0। बट ये 4 पाई बाई 3 तो इससे बहुत ऊपर जा रहा है, क्या करें? चेंज करना पड़ेगा। क्या इस चीज को पाई प्लस पाई बाई 3 लिखोगे? पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है? नेगेटिव। और कॉसेक के अंदर का माइनस सीधे बाहर आ जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस तरह से अपना आंसर मिल जाएगा माइनस पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन इनवर्स साइन 750, अब पाई में नहीं दिया, चेंज करके दे दिया, तो क्या फर्क पड़ रहा है? साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ था? माइनस 90 से प्लस 90। ये है 750। क्या इसको 720 प्लस 30 लिखोगे? 720 बोले तो 360 इंटू 2 प्लस 30 डिग्री हो गया। अब 360 तो यहाँ बैठता है, इंटू 2 भी यहीं, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट बैठेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। चेंज ही तो करना है। अगला 690 आ गया। टेन इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, लेकिन ये तो 690 तक जा रहा है, बहुत ऊंचा। हमने कहा 720 में से अगर 690 माइनस करते हैं तो 30 आ रहा है, यानी इस चीज को 2 इंटू 360 माइनस 30 लिख दो। अभी अभी देखे हो 360 कितनी बार घुमा के लाओ, यहाँ पड़ेगा और उसमें माइनस कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? नेगेटिव, है ना। और 10 इनवर्स के अंदर का माइनस सीधे सीधे बाहर आता है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर माइनस 30 डिग्री। समझ में आया? चाहे पाई में दे चाहे डिग्री में दे, काम तो वही चल रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसको लिखते हैं आपके लिए, और जब आप लोग इसे करेंगे तो इसका आंसर आएगा 160 डिग्री। डू इट योरसेल्फ। सिंपल है, सेम उसी तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ, क्या कह रहा है आपसे? वैल्यू बताइए इसका कितना होगा। लड़ाओ, यहाँ पे दिक्कत हो क्या रही है, फटाफट से लड़ाइए, दिक्कत है क्या? हाँ जी भाई, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है उस बारे में सोचिए। मैम ये 2 हो रही है सबसे बड़ी दिक्कत। अगर 2 नहीं होता तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते, आंसर आ जाता। अब 2 को कैसे गायब करें? तो बच्चे मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, एक फॉर्मूला वाला और एक बिना फॉर्मूला का। ठीक है, दोनों जिसको जैसे समझ में आए। पहला, जो ये इनवर्स वाली टर्म थी ना, इसको अपनी साइड से थीटा लेट कर लो। लेट साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू थीटा, तो क्या यहाँ से साइन थीटा 4/5 हो गया? ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो बेस आ गया 3 पाइथागोरस से। और हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? हमारा क्वेश्चन बन गया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कैलकुलेशन करेंगे, आंसर 24/25। ये तो हुआ जिन्हें फॉर्मूला नहीं पता था, इनवर्स वाली टर्म को थीटा मान के सॉल्व कर दिया। अब बात आती है जो बच्चे फॉर्मूले से जाना चाहते हैं। आपके पास फॉर्मूला है बच्चे, 2 साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स की टर्म्स में ही लिखना है, तो 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं।
कॉज इनवर्स में लिखना है तो कितना लिखते हैं 1 माइनस 2x स्क्वायर, और टेन इनवर्स में लिखना है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं, आप इन फॉर्मूलों का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ 2 साइन इनवर्स के बाहर साइन था तो पहला फॉर्मूला लगा दिया, कॉस होता कॉस का लगा देते, और अगर बाहर 10 होता तो 10 का लगा देते। क्लियर है? तो फॉर्मूले वाले बच्चे भी जा सकते हैं फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए जल्दी से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स, पहली अप्रोच थीटा, इसे थीटा लेट कर लें, क्वेश्चन बन गया साइन 2 थीटा। आपने लेट क्या करा है, 10 इनवर्स 5/8 थीटा, इसका मतलब 10 थीटा कितना आ गया 5/8, लेकिन निकालना क्या है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का 10 में फॉर्मूला हम सबको पता है, हाँ या ना? सो यहाँ पे 2 इंटू 5/8 1 प्लस 25 अपॉन 64, कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर से आएगा 5.4, एलसीएम लेंगे 64 89, कैलकुलेशन करनी है 16, तो व्हाट इज द आंसर 80 अपॉन 89। कब हुआ ये? जब हम बिना फॉर्मूले के गए। अब कुछ बच्चों ने कहा नहीं हमें तो फॉर्मूले से जाना है, आ जाइए। आपके पास 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन इनवर्स में भी, कॉज इनवर्स में भी और टेन इनवर्स में भी। साइन इनवर्स में होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉज इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ जिसकी ज़रूरत है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी लास्ट स्लाइड में मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे हटा देते हैं, ठीक है? कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, हटा देते हैं, क्योंकि बच्चे ये नहीं देखते गलती हो गई तुरंत ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट। बाहर कॉज है, अंदर 2 tan इनवर्स है, फॉर्मूला लगा लो या थीटा लेट कर लो, जिससे तुम कंफर्टेबल हो वो काम करो। तो यहाँ मुझे फॉर्मूला भी इजी पड़ेगा, कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉज इनवर्स हट गया, ऊपर 3/4 नीचे 5/4, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर 3/5। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए 3/5। नेक्स्ट, 2 tan इनवर्स है और 10 में कह रहा है 2 tan इनवर्स का 10 इनवर्स में फॉर्मूला लिखाया था अभी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन करनी है, 10 इनवर्स ऊपर 2/3 और ये होगा 8/9 जो कि पलट जाएगा, तो ये 3 3 ज़ा 9 और 2 4 ज़ा 8, तो आंसर 10 इनवर्स 3/4। कैसा लग रहा है अभी तक चैप्टर? आसान, केवल प्रैक्टिस, रेगुलरिटी रखनी है तो बी रेगुलर, ठीक है? नेक्स्ट, मैम बाहर तो है 10 और अंदर है 2 tan इनवर्स, कोई बात नहीं, बाहर 10 है अंदर भी 10 इनवर्स कर दो। क्या 2 tan इनवर्स का 10 इनवर्स में फॉर्मूला पढ़ा था? हाँ अभी अभी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 10 इनवर्स 2x लिख दिया, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अब इसको सॉल्व करना है। चलो करते हैं सॉल्व। ये तो कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल, √5 - 1 अपॉन 1 माइनस होल स्क्वायर खोलना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 4। थोड़ा सा और अच्छे से मैनेज करके लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस 6 है, 2 से कैंसिल होगा तो 3 माइनस √5 अपॉन 2। एलसीएम लेना सबको आता है ना बच्चे? √5 - 1, एलसीएम 2 आएगा, इसे ऊपर भेज दे रहे हैं, 2 - 3 प्लस √5, तो ये कितना हो जाएगा 2 √5 - 1 अपॉन √5 - 1, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आंसर आ जाएगा कितना 2। पैटर्न वही है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर टफ कर दिया गया है, तो बच्चे क्योंकि पहले ऐसे करे नहीं होते हैं घबरा जाते, घबराना नहीं है, सिंपल ट्रेडिशनली चलो। अगला, मैम हमको ना 2 sin इनवर्स का फॉर्मूला याद है,
हमको 2 cos इनवर्स भी याद है, हमको 2 tan इनवर्स भी याद है, 3 में भी याद है, फॉर्मूले हैं मैम ट्रिग्नो वाले। हाफ में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, किसी भी बुक में नहीं मिलता। इसीलिए मैंने आपको तरीका दूसरा भी बताया था कि लेट करके कर लो। मतलब जो ये इनवर्स वाली टर्म है इसको थीटा लेट कर लो, लिख देते हैं साइड में cos इनवर्स √5/3 थीटा। तो क्या cos थीटा √5/3 हो जाएगा? और ये जो क्वेश्चन है ये tan 1/2 थीटा, या ये कह दो tan θ/2 बन गया। अब ट्रिग्नो के फॉर्मूले याद करो, अगर आपने नहीं करे हैं तो चले जाओ प्लेलिस्ट में, वहाँ डिस्क्रिप्टिव वीडियोस पड़ी हैं, उनको देख लो, फॉर्मूले मिल जाएंगे वहाँ से। क्या tan θ/2 को √1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ कह सकते हैं? तो √1 - √5/3 1 + √5/3 एलसीएम लेंगे तो √3 - √5 अपॉन 3 + √5। लेकिन ऑप्शंस तो ऐसे नहीं है जनाब, मैम मैनेज कर लो। मतलब जो ये नीचे है ना इसके कॉन्जुगेट से कर दो, 3 - √5 3 - √5। तो ऊपर तो 3 - √5 का होल स्क्वायर यानी 3 - √5 अपॉन में a² + b² √9 - 5 4, और 4 का अंडर रूट कितना होता है बच्चे? 2। सो कौन सा आंसर मिल गया? ऑप्शन ए। तो ये बीच में किसका फॉर्मूला यूज किया? ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, नेक्स्ट। मैम फिर से सेम है, हाँ तो क्या दिक्कत है, करो ना भाई। इस चीज को क्या लेट करो? थीटा। क्वेश्चन क्या बन गया? tan हाफ यानी θ/2। और जो ये थीटा लेट कर रहे हो, क्या यहाँ से cos थीटा √2/3 है? tan θ/2 √1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ। सो √1 - √2/3 अपॉन 1 + √2/3। एलसीएम ले लीजिए, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 - √2 3 + √2। ऑप्शन ऐसा है नहीं, मैनेज कर दो भाई ऊपर नीचे, 3 - √2 और नीचे 3 - √2। तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हट गया, और नीचे √a² - b², 9 में से 2 गया 7, और वो भी अंडर रूट में है। सो क्या आंसर है? 3 - √2 अपॉन √7। ठीक है भाई, जहां भी हाफ आएगा, हाफ के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, इनवर्स वाली टर्म को थीटा लेट करो और देन ट्रिग्नो के फॉर्मूले यूज करो। नेक्स्ट, फिर से हाफ है, नो इश्यूज। थीटा क्या बन गया? ये cos θ/2। यहाँ चलेंगे तो cos थीटा 1/8 है, हाँ या ना? और यहाँ cos θ/2 निकालना है, जबकि cos थीटा दिया है तो 1 + cos θ अपॉन 2 बोल दें, √1 + 1/8 अपॉन 2 कितना दिख रहा है एलसीएम लेके? 9/16। सो व्हाट इज द आंसर? 3/4, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? अब मत कहना कोई भी कि मैम आपने प्रैक्टिस नहीं कराई, मैम पेपर कैसे निकलेगा, रेगुलरिटी नहीं बन रही है, लास्ट के 1 महीने में इन्हें भी करोगे तो बात बन जाएगी। और आप लोगों का पीडीएफ के लिए जो बच्चे पूछ रहे हैं, द ट्यूटर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, उसे आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आने वाले समय में प्रैक्टिस पेपर्स आपका लेकर आएंगे, तो वो भी यहीं पर सॉल्व होंगे। और प्रोवाइड कहाँ होंगे? टेलीग्राम चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम ये तो बहुत अटपटा सा है, बाहर tan इनवर्स है, अंदर साइन कॉज में है। याद करो ट्रिग्नो, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। क्या इसको डायरेक्टली 45 π/4 माइनस थीटा बोलते हैं? हो गया क्वेश्चन। बाहर tan इनवर्स है, ये क्या है? tan π/4 माइनस थीटा, ये दोनों कैंसिल, एलसीएम 12 आएगा, 3 π - 4 π, तो कितना आंसर है? -π/12, ऑप्शन नंबर ए ट्रिग्नो का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट।
मैम इतना बड़ा कैसे करें? हमको केवल ट्रिग्नो तो नहीं करनी ना, पेपर के लिए डिफरेंशिएशन भी करनी है, इंटीग्रेशन भी करनी है, और हर जगह एक रूल सिखाया जाता है, कहीं पर भी 1+x² आ रहा है तो x की जगह हमेशा tan थीटा अज्यूम कर लो, मान लो। चलो मानना जरा, 2 tan इनवर्स √1 + tan² थीटा sec² थीटा हो गया अपॉन tan थीटा। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी आता है क्वेश्चन, बाहर 10 ही रहा, 2 tan इनवर्स अंदर sec थीटा, साइन कॉस में तोड़ोगे 1/cos थीटा, एलसीएम लोगे 1 - cos थीटा अपॉन साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बन गया। और भाई साहब ये ट्रिग्नो में पढ़ रखा है, फॉर्मूला है tan θ/2, tan इनवर्स हट गया, बिल्कुल हट गया मैम, 2 बचा और θ/2 बचा, ये भी कैंसिल हो गया, कितना बचा tan थीटा, और आपने tan थीटा ही तो x माना था, कितना हो गया आंसर x। ठीक है भाई, तो ये जो है ना ये सब्सटीट्यूशंस याद रखने हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए भी। आगे जहां पर भी 1+x² दिखेगा x को हमेशा हमेशा tan थीटा धर दो, मान लो, ठीक है। नेक्स्ट, अरे अभी तो लिखा है, किसका फॉर्मूला है ये? 2 tan इनवर्स x का। ये किसका फॉर्मूला है? 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, बाहर 10 है, अंदर tan इनवर्स 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स में पढ़ रखा है फॉर्मूला हमने, 2x/1 - x², है ना, दोनों हट गए, आंसर 2x/1 - x²। नेक्स्ट, सीधे सीधे फॉर्मूला है, क्या ये भी है? मैम होता अगर 2x ऊपर होता, लेकिन यहां कहाँ आ गया नीचे, इसे ऊपर बनाओ मैम, तो जब ये पलटेगा ना ऊपर, कॉट इनवर्स में पलटेगा, क्योंकि ये इसका रिवर्स है। बट मैम कॉट में तो फॉर्मूला ही नहीं होता, फॉर्मूला तो 10 में होता है। हमारे पास आइडेंटिटी भी तो थी, जो सबसे पहले कराई, tan इनवर्स x cot इनवर्स x π/2, क्या इसको π/2 माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन ऐसे लिख दे, साथ में ये लिखा हुआ ही है। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका? 2 tan इनवर्स x, तो ये तो इससे उड़ गया ना, केवल कितना बचा? sin π/2, और sin π/2 कितना होता है? 1। तो फॉर्मूले एडजस्ट करेंगे, जहां डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री वाले 1/, में जाते हैं, इनवर्स वालों में अंदर का नंबर चेंज होता है। नेक्स्ट, व्हाट अ इजी एंड अ लवली क्वेश्चन। हाँ, ट्रिग्नो की शॉर्ट ट्रिक है ये तो। tan x/2, बाहर है tan इनवर्स, तो आंसर कितना? x/2। ओहो, ये भी शॉर्ट ट्रिक है, बट हो सकता है कुछ बच्चों को ये वाली याद ना हो, ये टफ पड़ती है। cos x को cos² x/2 माइनस sin² x/2 लिखेंगे, जो नीचे 1 + sin x है, क्या उसे cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ऊपर a² माइनस b स्क्वायर, a + b a माइनस b, एक ब्रैकेट कट गया, cos x/2 माइनस में sin x/2 अपॉन में cos x/2 प्लस sin x/2, और अभी ये फॉर्मूला लिखाया था tan π/4 माइनस x/2। सो जिन बच्चों को पता था ये डायरेक्टली कि ये शॉर्ट ट्रिक है, उनका आंसर तो तुरंत आ गया, π/4 माइनस x/2। बट अगर किसी को नहीं पता था, क्या कहा? किसी को नहीं पता, तो उसके लिए मेथड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, अभी कई बार यूज कर लिया ये फॉर्मूला क्वेश्चन में, हाफ वालों में किसका है ये? tan² θ/2, बट अंडर रूट है x, सॉरी, तो स्क्वायर हट गया, आंसर कितना? x/2, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अरे मैम ये तो फॉर्मूला है tan π/4 प्लस x
बाहर टेन इनवर्स है तो आंसर यही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सेक 10 में दो कुछ नहीं होता, तोड़ दो साइन कॉस में। सेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स। 10x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अभी मैंने ना पीछे एक फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया था तुम्हें, कहाँ पर, ये रहा। कॉस एक्स ऊपर था, 1 प्लस साइन एक्स नीचे था, तो फॉर्मूला बन रहा था। अब जो यहां आया इसमें 1 प्लस साइन एक्स ऊपर आ गया, कॉस एक्स नीचे आ गया, पैटर्न तो अभी भी वही है ना। तो ये फॉर्मूला बनता है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का। जिन्हें याद ना हो उनके लिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ, क्योंकि ये सेशन चल ही इस तरह से रहा है, रिविजन प्रैक्टिस, कि ये जो है हमेशा इसका फॉर्मूला है। तो आप देखिएगा यहाँ पर बाहर 10 इनवर्स है, कैंसिल हो गए, आंसर कितना, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। नेक्स्ट, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, इसे क्या करें मैम, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। नीचे के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे कर देना जरा। मैम जरूरी है इससे करें, नहीं इससे कर लो, तुम्हारी मर्जी है तुम किससे करना चाह रहे हो। तो ऊपर होल स्क्वायर अंडर रूट है तो 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अभी तो मैम आपने बताया ये किसका फॉर्मूला है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये दोनों हट गए, व्हाट इज द आंसर, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। मेथड आ रहे हैं बच्चे समझ में, हाँ बिल्कुल सही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, अपॉन में 2 है, अंडर रूट है, तो बाहर कॉस इनवर्स अंदर कॉस, कैंसिल दोनों, आंसर एक्स बाई 2। ट्रिग्नो का ज्यादा यूज है फर्स्ट चैप्टर का। ये फिर से फॉर्मूला बन गया, अब की बार ऊपर प्लस है, तो ये फॉर्मूला है कॉट का। हाफ भी चल रहा है तो मैम ये हट गया, लेकिन बाहर है tan इनवर्स, अंदर है कॉट, क्या इसको 10 में नहीं बदल सकते, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। दोनों एक दूसरे को हटा देंगे, आंसर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इतना तगड़ा ये कैसे किया जाए, इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। अरे अभी अभी इतना करवा के आए तुम्हें, क्या जो आपका 1 माइनस साइन एक्स है, क्या इसको कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट है तो हट गया। अगले वाले को कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। ऐसे ही अपॉन में आइए, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस कॉस एक्स बाई 2, बाहर माइनस है तो माइनस का ही सिंबल आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा बच्चा, मैम ऊपर बचेगा 2 कॉस एक्स बाई 2, और यहाँ पर माइनस 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉट इनवर्स माइनस में कॉट एक्स बाई 2, कॉट इनवर्स के अंदर का माइनस पाई बन के बाहर आता है, हाँ या ना। और अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आंसर कितना है, पाई माइनस एक्स बाई 2। क्या है बच्चे, पाई माइनस एक्स बाई 2। तो जहां पर भी 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स दिखता है, तो हमेशा उसे 1 प्लस साइन है तो कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन है तो कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर आप बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी भी तो सेम ही क्वेश्चन है, अगेन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों में बताया जाता था कि जब भी किसी क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों आते हैं, तो एक्स स्क्वायर को अपनी साइड से कॉस 2 थीटा अज्यूम कर लो। कर लिया अज्यूम, चलो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। 10 उठ के उधर गया, tan अल्फा। यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, रूट 2 कॉस थीटा, रूट 2 साइन थीटा, अपॉन में रूट 2
कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। √2 कॉमन लेके कैंसिल, ये फॉर्मूला है tan π/4 माइनस थीटा का, और ये tan अल्फा। कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा की वैल्यू π/4 माइनस थीटा आ गया। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो साइन 2 अल्फा पूछ रहा है। पहले तो 2 अल्फा निकालो। अगर 2 अल्फा निकाल रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई तो π/2 माइनस 2 थीटा। अब वो कह रहा है साइन ले ओ, साइन 2 अल्फा साइन π/2 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा ही तो हमने एक्स स्क्वायर लेट कर रखा है। सो व्हाट इज द आंसर? एक्स स्क्वायर। क्या है आंसर? एक्स स्क्वायर। तो गौर करो कि मैं ना इस चैप्टर में केवल आपको ये नहीं ट्रिग्नो इनवर्स चल रहा है तो यही सिखा रही हूँ, आगे तक के रूल्स आपको रिलेट कर रही हूँ जो हम डिफरेंशिएशन में भी करेंगे एंड इंटीग्रेशन में भी करेंगे। ठीक है बच्चा? ओके नेक्स्ट, कॉट इनवर्स। अरे मैम, हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं हमें साइन कॉस में आसान पड़ते हैं, 10 में आसान पड़ते हैं, कॉट सेक कॉसेक में थोड़ा मुश्किल पड़ते हैं, या ये कह दीजिए फॉर्मूले होते ही नहीं है। तो सबसे पहले 10 में चेंज करो। क्या इस चीज को 10 इनवर्स पलट के ऐसे लिख सकते हैं? लिख दिया। अब क्या इस चीज को 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स x लिख दें? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है भाई 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। उस हिसाब से तो tan इनवर्स 1 π/4 और ये एज इट इज रहेगा। तो अपना आंसर कौन सा दिख गया? ऑप्शन सी। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, साइन इनवर्स। मैम कुछ कुछ पढ़ा तो है लेकिन कॉस में पढ़ा है, और ये किस में आ रहा है? साइन में। साइन को कॉस में बदलो ना, π/2 माइनस कॉस इनवर्स। जैसे ही इसे कॉस में करा, ये तो फॉर्मूला किसका है? 2 tan इनवर्स x का। ऑप्शन में देखा कहीं है क्या ये? मैम कहीं भी नहीं है, इधर 3 आ रहा है ना, इधर प्लस है ना ना ना, तो आंसर क्या लगा देंगे? नन ऑफ दीज। क्या आंसर लगाएंगे बच्चों यहाँ पर? नन ऑफ दीज। क्लियर? अगर इधर 2 होता तो यही होता, बट इधर है क्या? 3, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। नेक्स्ट, कॉस इनवर्स है। अगर आपको ध्यान से फॉर्मूला याद आ जाए, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर आप cos थीटा को x ले लें तो cos 3 थीटा 4x क्यूब माइनस 3x 3 थीटा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यही तो बन रही है वैरायटी। दैट मीन्स इसका वैल्यू 3 थीटा, और थीटा यहाँ से क्या है? cos इनवर्स x। सीधे सीधे फॉर्मूला है ये। ठीक है बच्चे? फिर तो साइन में भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है साइन में। साइन का इधर लिख देते हैं। 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 10 में भी है। हाँ 3 tan इनवर्स x tan इनवर्स माइनस 10 क्यूब, ये रहा। ठीक है? तो ये हर एक चीज में फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले भी मेंशन कर दिए। डायरेक्ट याद रखो, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टेन 3 थीटा वहीं से निकल कर आ रहे हैं। अगला, मैम प्लस भी है माइनस भी है, दोनों चीजें हैं, कॉस 2 थीटा लेट कर लो। तो आपका क्वेश्चन साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 बन गया। यस। नोटिस करेंगे तो मैम ये ऊपर फॉर्मूला है √2 कॉस थीटा और ये है √2 साइन थीटा। अपॉन में क्या लिखा है? 2। चलो √2 को बाहर ले लो, नीचे 2 से हट गया। 1 अपॉन √2 कॉस थीटा 1 अपॉन √2 साइन थीटा। अब जो 1 अपॉन √2 है ये साइन π/4 भी होता है और कॉस π/4 भी होता है। क्या इसको साइन π/4 लिख दें और इसको कॉस π/4? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन गया ये? साइन ए प्लस बी। तो ये दोनों हट गए। व्हाट इज द आंसर? π/4 प्लस थीटा। बट थीटा है क्या? यहां से देखो
2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स एक्स, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 कॉज इनवर्स एक्स। तो आपका आंसर कितना, π/4 प्लस हाफ कॉज इनवर्स एक्स। π/4 प्लस हाफ कॉज इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर बी। तो जहां भी 1 + 1 - दोनों साथ साथ आ जाते हैं तो क्या लेट करते हैं, cos 2 थीटा। ठीक है, इफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए भी याद रखना इसको। नेक्स्ट, अगर ना बच्चे ये ए बी नहीं होते, क्या कहा, ए बी नहीं होते, तो ट्रिग्नो में वैरायटी पढ़ी है, काम बन जाता। परेशान कौन कर रहा है, ए बी। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला अगर याद करेंगे, या माइनस वाला, अपॉन में पहली टर्म हमेशा 1 होती है। यहाँ क्या है, b cos x, तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दो b cos x से। आपका क्वेश्चन बन गया tan इनवर्स a/b माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस a/b tan x। अगर इस a/b को थोड़ी देर के लिए tan थीटा बोल दें, क्या ये फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, दिख तो रहा है। किस चीज का, tan थीटा माइनस एक्स का, दोनों कैंसिल, थीटा माइनस एक्स। अब थीटा था क्या, tan थीटा था a/b, तो थीटा क्या है, tan इनवर्स a/b और साथ में माइनस एक्स। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट मैम, कॉट इनवर्स में तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं हमारे पास, चलो बाद में देखेंगे। अंदर 1 + x² है, 1 + x² है तो x की जगह tan थीटा। तो आपका क्वेश्चन कॉट इनवर्स 1 + tan² थीटा sec² थीटा अंडर रूट है तो sec थीटा, आगे tan थीटा। साइन कॉस में चेंज करो, कॉट इनवर्स 1/cos थीटा, और tan भी यही होता है। और अभी अभी मैं ये कई बार बता चुकी हूं, ये किस चीज का फॉर्मूला है, tan π/4 प्लस θ/2 का। लेकिन मैम बाहर तो कॉट इनवर्स है और अंदर tan है, क्या tan को कॉट में बदल सकते हो, बदल सकते हैं मैम। कैसे, क्या इसको कॉट 90 माइनस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दो, ऐसे ही तो चेंज करते थे ना। यस मैम, तो देखो ये दोनों हट गए, सिर्फ क्या बच गया, π/2 माइनस π/4 माइनस θ/2, दैट मीन्स π/4 माइनस θ/2। तो π/4 माइनस हाफ, थीटा क्या है यहाँ से, tan इनवर्स x। क्या है, tan इनवर्स x। मैम ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 2 ऑप्शन तो देखते ही कैंसिल। लेकिन मैम इधर कॉट है, क्या पता ये चेंज हो रहा हो, देखते हैं। चलो अगर मैं हाफ कॉमन ले लूं तो π/2 माइनस tan इनवर्स x, किसका फॉर्मूला है ये, कॉट इनवर्स। हाँ मैम बन रहा है। सो व्हाट इज द आंसर बच्चा, आंसर इज ऑप्शन सी। एकदम से नन ऑफ दीज भी नहीं कहते हैं, ऑप्शंस को ध्यान से देखना होता है। ऐसा तो नहीं कि ऑप्शंस का फॉर्मेट चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेक आ गया। सेक में नहीं होता फॉर्मूला, कॉज में पलटो, कॉज इनवर्स रिवर्स हो जाएगा। कुछ कुछ होता तो है कॉज में, लेकिन उसमें मैम ये नहीं होता, माइनस कॉमन लो, ये होता है फॉर्मेट। अब कॉज इनवर्स के अंदर का माइनस पाई बन के बाहर आ गया, और याद आ रहा है ये किस चीज का फॉर्मूला है, अब बिल्कुल 2 tan इनवर्स x का। ऑप्शंस पे नजर डाली, कोई नहीं है, 2 कॉमन लेके देखो, π/2 माइनस tan इनवर्स x। क्या π/2 माइनस tan इनवर्स x को cot इनवर्स x लिख सकते हैं, और ये तो है ऑप्शन में। सो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन बी। क्या है आंसर, ऑप्शन बी। गॉट इट। नेक्स्ट, ये तो रिपीट हुआ है इसलिए इसके आगे मैं लिखूंगी डू इट योर सेल्फ, आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ आंसर बता देते हैं, इसका आंसर इज ऑप्शन बी। नहीं हो कमेंट्स में लिख देना, हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर इजी क्वेश्चन यार, डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या इसे भी सॉल्व करके दिखाएंगे, नॉट एट ऑल। 2 tan इनवर्स x डायरेक्ट फॉर्मूला है। कॉसेक इनवर्स में कोई नहीं होता, पलट दो,
क्या इसको साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें? और ये किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x का। काम खत्म। मैम बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन में इतने बड़े बड़े अजीब अजीब से आ रहे हैं। अबे तो चेंज कर देना भाई। कैसे मैम? बाहर साइन इनवर्स ही रखो, साइन के अंदर का माइनस बाहर आ गया, ठीक है। 600 को क्या 720 माइनस 120 लिख सकते हैं? हाँ। कॉट इनवर्स के अंदर का माइनस पाई बन के बाहर आ गया। जो ऑपरेशंस पढ़े हैं ना, स्टेप बाय स्टेप वही लगाओ, एकदम से हड़दड़ मत मचाओ, ठीक है। धीरे धीरे चलो, आंसर होगा साइन इनवर्स माइनस है साइन 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में एज इट इज। पाई माइनस कॉट किसकी वैल्यू होती है? √3। कॉट किसकी वैल्यू होती है? √3 30 डिग्री की। किसकी? 30 डिग्री। साइन इनवर्स, ठीक है जी। कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में मुझे। हाँ मैम, ये ब्रैकेट केवल यहीं तक है, ये ब्रैकेट केवल यहीं तक है, मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। चलो, साइन 120 180 माइनस 60 होता है, बिल्कुल होता है। तो 180 माइनस 60 साइन 60, साइन 60 √3/2 होता है। और पाई माइनस इसे π/6 लिख सकते हैं। साइन के बाहर आ जाएगा माइनस, आ गया, वैल्यू π/3। π/6 में से इसे माइनस कर दोगे, 6 एलसीएम ले लेना तो 5, फिर एलसीएम ले लेना 6 माइनस 2π प्लस 5, तो आंसर आ जाएगा π/2। कितना आंसर है? π/2। ऑप्शन में ही नहीं है π/2। ओ कुछ मिस्टेक हुआ है। चलो मैं दोबारा करती हूँ, वो शुरू से ही गड़बड़ी हो गई ना वहां पे। बाहर साइन है, माइनस बाहर 600 को 2 इंटू 360 माइनस 120, और ये जो था कॉट इनवर्स का माइनस बाहर ऐसे, ठीक है। चलिए आगे, साइन इनवर्स के अंदर का माइनस साइन इनवर्स बन के बाहर आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन अगेन माइनस होता है, यही गलती हुआ है। पाई माइनस π/6, माइनस फिर से बाहर, प्लस हो जाना है। साइन इनवर्स साइन 120 को 180 माइनस 60 लिख देंगे, प्लस 5 π/6 हो गया। ये बचेगा केवल 60, 60 बोले तो कितना? π/3, 5 π/6। एलसीएम ले लीजिए 6, 3 2 जा 6, 2 और 5 कितना होता है? 7। सो व्हाट इज द आंसर? 7 π/6। क्या है बच्चे आंसर? 7 π/6। वो फर्स्ट टाइम में गलती इसलिए हुआ क्योंकि ब्रैकेट जो है ना वो फर्स्ट पे था, हम उसे पूरे पर ले गए। नेक्स्ट, ओ इतना टफ फॉर्मूला पता होना चाहिए, काम खत्म। लिख देते हैं फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। मन में याद करो साइन a प्लस b का फॉर्मूला, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। एक टर्म साइन में, दूसरी टर्म कॉस में थी, यानी साइन इनवर्स साइन कॉस प्लस में कॉस और ये साइन, तो बस अप्लाई कर दो। अगर माइनस होता तो बीच में माइनस। क्या इसको साइन इनवर्स 3/5 √1 माइनस 25/169 प्लस 5/13 √1 माइनस 9/25। साइन इनवर्स x चल ही रहा है, दोनों साइड से साइन इनवर्स हट गया। 3/5 इंटू 12/13 प्लस 5/13 इंटू 4/5। कैलकुलेशन करेंगे, x इज इक्वल्स टू एलसीएम 65 है, 36 प्लस 5 4 20, तो 56/65। डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, बाहर साइन है, अंदर साइन इनवर्स और ये कॉस। सबसे पहले इसको भी साइन में चेंज करो। बाहर साइन है, अंदर साइन इनवर्स ही है, इसको साइन में चेंज करना है। कॉस में दिया है बेस हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है 5, साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये भी तो करा है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? साइन इनवर्स x √1 माइनस स्क्वायर माइनस
अंडर रूट 1 माइनस, और काम खत्म भाई, दोनों हट गए, 3/5, 12/13 माइनस 5/13, 4/5, एलसीएम 65, 36 माइनस 20, 16/65, कितना आंसर है 16/65। ठीक है भाई, यस। चलो फिर अगले पर देखें कौन बच्चा आंसर देता है इसका। 2 मिनट का समय देते हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हो, करना ज़रा ट्राई, क्या रहा है आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर, फटाफट से कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे हो तो। हाँ जी भाई, किस किस का हुआ है। मैम सबसे पहले जो इधर 10 इनवर्स x है उसे तो एज इट इज रहने दो, जो ये π/4 है इसको 10 इनवर्स 1 लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 1/3। अभी अभी हम फॉर्मूला लिखे थे, क्या ये 1 माइनस 1/3 1 प्लस 1/3 लिखेंगे, 10 इनवर्स दोनों साइड का हट गया, x इज इक्वल्स टू 2/3/4/3, कैलकुलेशन पे आंसर 1/2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करिए, फिर से दिया आपको समय, जल्दी से ट्राई करिए। हाँ जी भाई, देखिएगा ज़रा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन टफ पड़ेगा। क्या इसको 10 इनवर्स x/y माइनस में tan इनवर्स, फॉर्मूले से हम बचना चाह रहे हैं, इधर x/y है, अगर मैं y कॉमन ले लूँ तो x/y -1, x/y +1 आएगा। क्या 1 पहले लिख के इसे ऐसे लिख सकते हैं, इससे होगा क्या कि हमारी जो कैलकुलेशन में अननेसेसरली की मेहनत थी या टाइम था वो बच गया, कि इसको हम x/y लिखेंगे माइनस का साइन, और ये हमें फॉर्मूला दिख रहा है 10 इनवर्स x/y माइनस 10 इनवर्स 1 का। जैसे ही ये काम किया माइनस ये दोनों कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस 10 इनवर्स 1, ये किसकी वैल्यू है π/4 की, किसकी वैल्यू है ये π/4 की। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी तरह का, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऊपर नीचे से अगर एलसीएम देखें 20 सेम आ रहा है, ऊपर आएगा 5 और 4 3 ज़ा 12 अपॉन में 20 माइनस 3, सो ऊपर भी 17 नीचे भी 17 1, और ये किसकी वैल्यू है π/4, किसका है ये π/4। नेक्स्ट, बाहर 10 है, अंदर 10 इनवर्स में है, तो बाहर तो 10 ही रहेगा, लेकिन अंदर फॉर्मूला लगेगा 10 इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। क्या करेंगे यहाँ पर अब हम, एलसीएम, पहले तो ये दोनों हटा दो, चलो हट गए, 6 एलसीएम, नीचे भी 6 कैंसिल हो गया, ऊपर 3 + 2 नीचे 6 - 1 5/5, आंसर इज 1। क्या है आंसर बच्चे 1। नेक्स्ट, मैम कॉस दिया है 2 दिया है, बाद में देखेंगे, पहले इसे तो सॉल्व कर ले। चलो जी इसे करो, 10 इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 माइनस 1/4 2/9, ऊपर नीचे एलसीएम सेम है, ऊपर बचेगा 9 4 2 ज़ा 8, यहाँ 36 - 2,
सो ये tan इनवर्स 17/34, दैट मीन्स ये बच गया 1/2। लेकिन बाहर क्या लिखा हुआ था, cos 2, तो ये जो क्वेश्चन बना मेरे पास cos 2 tan इनवर्स 1/2, बाहर cos है अंदर 2 tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स का cos में क्या था फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों cos cos हट गए, 3/4 अपॉन 5/4, तो व्हाट इज योर आंसर, 3/5। कितना आंसर है, 3/5। नेक्स्ट 5 और 3, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स 8 अपॉन -14। और अब यहीं पर थोड़ा सा एक कंसेप्ट आता है आपका समझने वाला। यहाँ tan इनवर्स में नोटिस करिए आपका किस में आ रहा है, माइनस। अभी तक जितने क्वेश्चन लगाए tan इनवर्स में हर जगह किस में था, प्लस में, लेकिन यहाँ अंदर किस में आ गया बच्चे, ये माइनस। तो जब भी tan इनवर्स के अंदर माइनस में आएगा ना, ध्यान रखना, जब भी tan इनवर्स के अंदर माइनस में आएगा यहाँ, तो आपको इसे पाई माइनस करेंगे, ठीक। और ये आपका 4 और 7, तो पाई -4/7। अब बच्चे कहते हैं मैम tan इनवर्स में तो माइनस पाई में ऐसे जा नहीं रहा था, आपने क्यों करवाया, ये फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं इधर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होती है अगर आपका एक्स वाई की मल्टीप्लाई 1 से बड़ी है। यहाँ पर देखो एक्स वाई की मल्टीप्लाई 1 से बड़ी थी, तो कैसे खुलेगा, पाई माइनस। नेक्स्ट यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, ये x और ये y, एक्स वाई की मल्टीप्लाई 1 से बड़ी है, तो पाई माइनस करके खुलेगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, पाई माइनस tan इनवर्स 5 अपॉन -5, तो पाई माइनस कितना हो गया, ये tan इनवर्स का माइनस बाहर आ गया 5/4। सो व्हाट इज योर आंसर बच्चे, यहाँ पर सॉरी एक मिनट, पाई प्लस खुलता है ना, पाई प्लस, एग्जैक्टली पाई प्लस, क्योंकि माइनस तो बाहर आ जाएगा। एक मिनट बच्चे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस, तो माइनस बाहर आ गया था, यहाँ पर पाई प्लस प्लस ये बाहर आ जाएगा तो माइनस, और पाई माइनस पाई/4 इज 3π/4। कितना आंसर है, 3π/4, ठीक है, क्योंकि पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में ही 10 पॉजिटिव होता है और हमको उसे पॉजिटिव बनाना है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। नेक्स्ट, क्या इसको tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 3 लिख दें। फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ऊपर बचेगा 5 और नीचे 25, इधर क्या चल रहा है, tan इनवर्स x, कैलकुलेशन करेंगे तो x की वैल्यू 1 अपॉन में 5, ऑप्शन सी। क्या है आंसर बच्चे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक कंडीशन दी x की वैल्यू, क्या इधर आप इसे tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x लिख सकते हैं, π/4। ये हो गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, 10 उठ के इधर आया 1, सॉल्व करा क्रॉस मल्टीप्लाई और ध्यान दिया तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसके जो फैक्टर्स है अगर आप नोटिस करें 6x स्क्वायर 5x कितने 1/6 और -1 है। सो व्हाट इज द आंसर, 1/6 और -1। ट्रिग्नो के इनवर्स ट्रिग्नो के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक घुसा दिया। नेक्स्ट, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी, क्या पढ़ी थी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो जो ये साइन इनवर्स x है और ये जो साइन इनवर्स y है, इसको कॉस में पूछ रहा है, क्या आप यहाँ पर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, अगले में π/2 माइनस कॉस इनवर्स y,
2π/3 है, तो ये कितना हो गया, पाई माइनस कॉमन कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y। दोनों अगर एक दूसरे को उधर भेज दे तो कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y, पाई माइनस 2π/3 इज π/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी भाई, बोल दो जल्दी से, कौन सा फॉर्मूला है। डायरेक्ट दिख रहा है ये फॉर्मूला आपको, है ना भाई। ये किस चीज का फॉर्मूला है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। ये किसका है, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c का। ये किसका है, tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। तो यहाँ तो ये सारे ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन में अगेन दिस x की वैल्यू। या तो फिर से फॉर्मूला लगाओ जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे हैं, नहीं तो हिट एंड ट्रायल भी कर दो। इनमें सबसे छोटा मुझे 0 दिख रहा है, चलो 0 रखते हैं। अगर x की जगह 0 रखा, tan इनवर्स 1 π/4 π/2 ही आता है। दिस इज द आंसर। ठीक है, हिट एंड ट्रायल अप्रोच को मत भूलना कभी भी। अगला क्वेश्चन, मैम अभी ना फॉर्मूला पढ़ा था हमने साइन का, वो लगा दो। और भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि राइट साइड में π/2 है। क्या साइन इनवर्स 5/x को ऐसे लिख दे, यस मैम। π/2 माइनस साइन इनवर्स कॉज इनवर्स है। अब एक तरफ है साइन इनवर्स और एक तरफ है कॉज इनवर्स। नोटिस करो, साइन में हाइपोटेनियस, कॉज में भी हाइपोटेनियस, जो कि दोनों का सेम है। साइन में परपेंडिकुलर, कॉज में बेस। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। क्लियर है। आप चाहें तो साइन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस से ज्यादा आसान पड़ेगा ये। नेक्स्ट, कॉट में आया। मैम कॉट में हमें सारी चीजें थोड़ा सा टफ लगती हैं, हमें आसान किस में लगती हैं, साइन में और कॉज में। किस में आसान लगती है बच्चे हमें, साइन और कॉज। चलो चेंज करते हैं, साइन कॉज में या 10 में। क्या इसको tan इनवर्स 1/9 लिख दें। कॉसेक में ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो बेस जो है √41 माइनस 16 25 यानी 5 हो गया। तो ये बन गया tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर्मूला, tan इनवर्स 1/9 4/5, 1 माइनस 1/9 इंटू 4/5। तो एलसीएम दोनों का सेम आएगा, 45 ऊपर 5, 9 4 36, 45 माइनस 4, ऊपर भी 41 नीचे भी 41 यानी 1। तो आंसर कितना है, π/4। व्हाट इज द आंसर, π/4। नेक्स्ट, क्या कहता है क्वेश्चन, देखो जरा। बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है मैम इसमें साइन। अंदर क्या चल रहा है, अंदर चल रहा है कॉज। या क्या चल रहा है, या चल रहा है 10। अब अगर बाहर साइन है तो कोशिश अंदर भी साइन ही आए, इसे साइन ही रख दो। ये 10 में है ना, ये कॉज में है। बेस हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना 4, साइन में कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इधर भी साइन ही बना दो, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस 5, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बाहर साइन है, साइन में हमने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो नोटिस करो, साइन साइन हट गया, 4/5 1/√5 प्लस 2/√5 इंटू
ये आ जाएगा 3/5 अपॉन में 5√5 और ऊपर 4 प्लस 3 2 6 10 अपॉन 5√5 5 2 10 सो व्हाट इज द आंसर 2/√5 क्या है आंसर बच्चे 2/√5 ठीक है नेक्स्ट मैम 10 इनवर्स 1 तो पता है π/4 है ये नहीं पता लेकिन दोनों जगह x और x सेम है तो वैल्यू कितनी π/2 ऐड कर दो 3π/4 ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट आइडेंटिटी है ओ मैम अभी अभी ना 10 में करा था अब की बार कॉट में दे दिया नॉट अ बिग डील 10 में चेंज कर दो क्या ये आपके पास 10 इनवर्स p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं तो ये किसका फॉर्मूला है tan इनवर्स p माइनस tan इनवर्स q ऐसे ही ये वाला tan इनवर्स q माइनस tan इनवर्स r और लास्ट वाला tan इनवर्स r माइनस tan इनवर्स p दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इस तरह से आंसर 0 गॉट इट नेक्स्ट बाहर 10 है अंदर कॉज है ये हमारा बेस ये हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर आ गया 3 बाहर 10 है तो अंदर tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये तो लिखा ही tan इनवर्स है दोनों का फॉर्मूला जब खोलेंगे tan इनवर्स ही आएगा बाहर भी 10 है कैंसिल हो गया सीधे अंदर का लिख दो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई एल्सियम ऊपर नीचे सेम ऊपर 9 प्लस 8 नीचे 12 माइनस 6 17 अपॉन 6 आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट रेंज याद है भाई -π/2 से +π/2 साइन इनवर्स x की tan इनवर्स x की ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 cos इनवर्स x का डोमेन -1 से +1 जहां फंक्शन डिफाइन है सेक इनवर्स का डोमेन तो मैम -1 से +1 के बीच के नंबर नहीं आते बाकी सब आते हैं तो रियल नंबर सिवाय -1 से +1 ओपन इंटरवल ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन मैम ये तो क्लोज दे रहा है गलत हो गया ना 90% बच्चे इसको लगाते हैं नहीं सेक में 1 होता है सेक 0 1 होता है सेक 180 -1 होता है तो आंसर कौन सा है नन ऑफ दीज कॉसेक इनवर्स का रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0 पर डिफाइन नहीं था ट्रू स्टेटमेंट सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स क्या π/2 होगा हाँ चेक करो भाई हमने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 ये ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है तो पहला ही तो ट्रू है दूसरा वाला ट्रू नहीं है क्योंकि ये साइन में था ये भी ट्रू नहीं है π/2 नहीं है नेक्स्ट कौन सी बात सही है पहला असर्शन क्या साइन इनवर्स साइन 2π/3 नहीं है बिल्कुल सही क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज हमने पढ़ी थी वो -π/2 से +π/2 थी और ये तो ऊपर जा रहा है 2π/3 इसको चेंज करेंगे तो π - π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन π/3 होगा और तब जाके वैल्यू π/3 तो 2π/3 कभी नहीं हो सकता असर्शन सही रीजन में रेंज ये भी सही और इसीलिए तो असर्शन गलत हो रखा था ना नॉट इक्वल्स टू तो दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी है तो आंसर ऑप्शन ए बोथ आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ठीक है नेक्स्ट बोले तो खत्म तो इस तरह से बच्चे आपका अग्निवीर एक्स ग्रुप की तैयारी में 3rd चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होता है खत्म अगर आप देखें अभी तक आप कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं रेगुलरली चल रहे हैं तो 270 आपके फर्स्ट चैप्टर में थे राइट 70 के लगभग आपके सेकेंड चैप्टर में थे 340 क्वेश्चंस 77 यहाँ पर हो चुके हैं आपके तो आप देखिएगा 77 दैट मीन्स
कैलकुलेशन कर लीजिए। अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है? 270, 70, 77, 712, लगभग 400 क्वेश्चंस आप अभी तक कर चुके हैं प्रैक्टिस में, और अभी तो और आने हैं। तो अगर रेगुलरिटी बन रही है, क्वेश्चंस की अप्रोच आ रही है, जो बच्चे मैथ्स में बिल्कुल वीक हैं, कुछ नहीं कर पा रहे थे, कहीं प्रॉपर ट्यूशन नहीं ले रहे, गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, उन्हें ये सेशन बेनिफिशियल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही में अपनी कोई बात पहुंचानी है कमेंट्स में लिख देंगे। PDF द ट्यूटर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे बनेगी, ठीक है, वहां आपको मिलेगी। फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।